कंसीडर 9th क्वेश्चन। ओके, लैंग्वेज क्या है? ए की पावर n वेर n इक्वल टू प्राइम नंबर। n कोई प्राइम नंबर है। ओके, तो अगर n प्राइम नंबर है तो फिर जो स्ट्रिंग्स होंगी उनका पैटर्न क्या होगा? उनका पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 5, a की पावर 7, a की पावर 11। ओके, मतलब अगर n प्राइम नंबर हो गया तो जो स्ट्रिंग्स हैं वो, मतलब ये लैंग्वेज कैसी हो गई? इनफाइनाइट लैंग्वेज। और जो n प्राइम नंबर होने की वजह से अब कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है। a की पावर n को मीन्स इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि इसको जितनी मेमोरी फाइनाइट ऑटोमेटा में मिलती है ओके, जितनी मेमोरी होती है, मतलब इंटरनल जो स्टेट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के रिस्पेक्टिव मेमोरी होती है। ओके, उसके अलावा कोई मेमोरी नहीं होती है। जैसे कि पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक की फॉर्म में मेमोरी होती है। ओके, और आगे ट्यूरिंग मशीन में भी मेमोरी होती है, स्टेट्स के अलावा मेमोरी होती है, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। एंड देयरफॉर ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ओके, नॉट रेगुलर लैंग्वेज। ओके, नाउ कंसीडर 10th क्वेश्चन। यहां क्या है? a की पावर n इक्वल टू प्राइम यूनियन a की पावर n इक्वल टू नॉन प्राइम। मतलब n यहां पर क्या है कि प्राइम नहीं होना चाहिए, यहां पर है कि n प्राइम होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि अगर इसकी और इसकी दोनों स्ट्रिंग्स को यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा a की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये होने की वजह से क्या मिलेगा? अब इसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। चूंकि बना सकते हैं एंड देयरफॉर ये लैंग्वेज क्या हो जाएगी? रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं यहां पर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है? a की पावर m b की पावर n वेयर मॉड ऑफ m माइनस n इज इवन। ओके, मॉड ऑफ m माइनस n इज इवन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कभी तो m ग्रेटर देन n हो और कभी, यहां पर दो कंडीशन है, कभी m ग्रेटर देन n है, कभी m स्मॉलर देन n है। मतलब अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो स्ट्रिंग किस तरह की होगी? और कंडीशन ये भी होना चाहिए। ओके, तो लेट की मैं इसकी स्ट्रिंग लेता हूं ट्रिपल a और ये b। ओके, तो यहां पर ये a क्या है? 3 और b कितना है? 1। तो ये m और n, m 3 है, n 1 है। ओके, और 3 माइनस 1 इवन हो गया, 3 माइनस 1 2 इवन है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, अब अगर सपोज करो स्ट्रिंग हो इस तरह की a ट्रिपल b, तो यहां पर m कितना है? m है 1 और यहां से n कितना है? n है 3। ओके, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू 2। ओके, तो अब यहां पर इवन है और ये मॉड लगा हुआ है, मॉड की वजह से ये -2 ना होकर के ये क्या रह जाएगा? ये सिर्फ 2 रह जाएगा। तो कहता है इस तरह की भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए और इस तरह की भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जा सकता है और इस क्वेश्चन के लिए ये है फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे कि अगर मैं देखूं कि ट्रिपल ए बी एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, तो ट्रिपल ए बी, यहां से a 2a 3a एंड b एक्सेप्ट हो रही है ये स्ट्रिंग। अगर इसको देखें a ट्रिपल b एक्सेप्ट हो रही कि नहीं, तो a, उसके बाद एक b और इसके बाद दूसरा b और ये तीसरा b। ओके, एक a देन b, पहला b, दूसरा b और ये तीसरा b, तो एक्सेप्ट हो रही है, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है। ओके, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस फाइनाइट ऑटोमेटा, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, अब अगर हम इसके लिए बना सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया, इसका मतलब ये लैंग्वेज क्या है?
रेगुलर लैंग्वेज है। 12th क्वेश्चन में m माइनस एन इक्वल टू ऑड, ओके, यहां पर भी मॉड है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन यहां पर भी हैं, ओके। और इस वजह से इसके लिए ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी बिल्कुल 11th की तरह है, एंड देयरफॉर इसके लिए भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं एंड द लैंग्वेज इज रेगुलर, ओके। इंपॉर्टेंट है अब इसमें 13th और 14th क्वेश्चन, ओके। क्यों? क्योंकि दिखने में ये 13 क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो 13 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बिल्कुल 12 की तरह, ओके, कि यहां पर कह रहा है m माइनस एन इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव ऑड, और जबकि यहां क्या था, m माइनस एन इक्वल टू ऑड। अब एक बात ध्यान देना, m माइनस एन इक्वल टू है पॉजिटिव ऑड, ओके, m माइनस एन पॉजिटिव ऑड है, इसका मतलब है कि फाइनाइट ऑटोमेटा को लर्न करना पड़ेगा क्या, कि m ऑलवेज ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n हो तो ही उसको उसमें कंडीशन फिर चेक करनी है कि m माइनस एन ऑड हो, ओके। ये मीन्स इस लैंग्वेज में ये लर्न करना पड़ेगा या किसी तरह से आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि वही स्ट्रिंग्स जिसमें m ग्रेटर देन n है उन्हीं में ऑड चेक किया जाए, ओके। ये कंस्ट्रेंट है, जबकि जब 11th क्वेश्चन था तो वहां पर m ग्रेटर देन n था और m स्मॉलर देन n था, तो क्या यहां याद नहीं करना पड़ रहा था? यस, यहां पर इस कंडीशन को याद करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? वहां पर सिर्फ इतना याद करना था ऑटोमेटा को कि m माइनस एन हो तो इवन, और मतलब m माइनस एन इवन आना चाहिए, चाहे फिर वो निगेटिव इवन हो और चाहे वो पॉजिटिव इवन हो। यहां पर सिर्फ पॉजिटिव ऑड या पॉजिटिव इवन कहने की वजह से क्या हो गया, ये कंडीशन दिमाग में, मतलब ये कंडीशन फाइनाइट ऑटोमेटा को लर्न करनी पड़ेगी, और फाइनाइट ऑटोमेटा की मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं है कि इसको मैनेज कर सके, एंड देयरफॉर द 13th एंड 14th बोथ लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस, ओके।